सर नमस्कार, आपका स्वागत है पहल माइलस्टोन में। सर आप उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं और इस समय दिल्ली की राजनीति में भी सक्रियता आपकी मैं देख रहा हूँ। तो इस बार क्या लगता है कि भाई दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी अपना विजय पताका लहरा पाएगी या नहीं? जरूर बीजेपी कंटिन्यू जो अभी तक विजय पताका जहाँ जहाँ स्टेटों में चुनाव हुए हैं बराबर बीजेपी अपनी सरकार बनाती जा रही है। दिल्ली में भी हम अपनी सरकार बनाएंगे, बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। सरकार बनाएगी इस बार। लेकिन सर आपके विपक्ष में कह लो या कुछ भी, इस समय लोग बाग जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की सीटें भी इस बार बढ़ने वाली हैं, क्या लगता है कि ऐसा कुछ होगा या वो फिर से उसी रास्ते पे जाएगी? कांग्रेस की सीटें कोई ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है, 2-4 सीटें बढ़ेंगी, लेकिन आप वाले की घटेंगी, उसका बेनिफिट बीजेपी को जाएगा। लेकिन आपका कहना है कि भाई इस बार हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। आप तो झूठ का पुलिंदा है, हमेशा झूठ बोल बोल के यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन इस बार आपके इतना ज़्यादा असर नहीं है। ये आप लोगों का समर्थन क्या है, कैसा है? तो वो कहता है कि भाई पिछली बार हम लोग धोखे में आए और हम चले गए धोखे में, क्या नाम है, झाड़ू के चक्कर में, उसमें चले गए आपके चक्कर में। लेकिन इस बार ये सारा वोट हमारा सारा का सारा वोट कांग्रेस को कटेगा, तो इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है कांग्रेस को कटेगा। झाड़ू उनके जितना महत्व मोदी जी ने सफाई पे दिया है, तो उससे हिसाब से उनका वोट आपकी वजह से कट करके कांग्रेस के पास जाने के बजाय वो बीजेपी को आएगा। अच्छा सर, एक चीज़ अभी मैं कल वेंकैया जी के यहाँ गया हुआ था, एक उनका लोगों को बुलाया हुआ था, सारे दिल्ली के लोगों को बुलाया हुआ था कि भाई जो ये कॉलोनियों को रेगुलर करने की बात थी, उसको लेके क्या उसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा? जरूर मिलेगा, क्योंकि कॉलोनियों में जिस तरीके से अब सुविधाएं, क्योंकि निगम में हम लोग हैं, और अगर हमारी सरकार दिल्ली में भी स्टेट में भी आ जाती है तो दोनों का सामंजस्य बैठ करके दिल्ली बराबर दिल्ली का विस्तार होगा और दिल्ली विकास की ओर अग्रणी रहेगी। ऐसा मोदी जी के आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, निगम के मेयर बीजेपी के होंगे, तो ऑटोमेटिकली दिल्ली का विकास बहुत ही तीव्र गति से होगा और उसमें सभी जितनी भी अनियमित कॉलोनियाँ हैं वो सब पास होकर के उनमें सारी सुविधाएं बीजेपी का पहला लक्ष्य रहेगा। पहला लक्ष्य रहेगा। लेकिन आप वालों से लोगों से मेरा मिलना होता रहता है, उनका कहना है कि भाई ये सारे हमारे एजेंडे थे जिस पे कि अब मोदी जी अपना काम कर रहे हैं और इनका अपना कुछ नहीं है। तो ये बात कितनी सच है? आपको आए हुए कितने टाइम हुआ राजनीति में? उनके आपको अभी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आए हुए मुश्किल से 6-7 महीने से दिल्ली में सरकार के लिए आए थे, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से आए उसी तरीके से भाग गए। आने वाला समय भी उनके लिए वही होगा। उन्होंने दिल्ली में सफलता प्राप्त करी 28 सीटों पर, तो उन्होंने सोचा हम पूरे देश में सफलता पाएंगे, हम अपना प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे। आपने देखा पूरे देश ने उनको नकार दिया, इवन दिल्ली में नकार दिया। तो अब आने वाले समय में भी उनको यही अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। उनके अपने जो पुराने साथी थे लगभग वो कई साथी छोड़ चुके हैं, तो इसी तरीके से उनके हराश वही होगा जो कांग्रेस का हुआ। एक आखिरी सवाल सर, आप उत्तरांचल से आते हैं, अभी उत्तरांचल का एक बहुत बड़ा मंच तैयार हुआ है, उत्तरांचल एकता मंच या उत्तराखंड एकता मंच करके, उसको लेके आपका क्या कहना है उस पर कि भाई क्या किस तरीके का उनका वो है? देखिए, उत्तराखंड मंच की एक पहल बहुत सकारात्मक रही, ये मैं मानता हूँ। उनका एक प्रयास बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें कई चीज़ें हैं। जब उनका राजनीति, आर्थिक, राजनीतिक और विकास, सांस्कृतिक मुद्दे थे, अगर राजनीतिक लोगों को साथ लेके नहीं चलेंगे तो राजनीतिक सफलता मिलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम लोग जब राजनीतिक, जहाँ पे हम कहते वो कहते हैं हम राजनीतिक नहीं है, लेकिन राजनीतिक के लिए ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें राजनीति होना जरूरी है। अगर राजनीतिक लोगों को भी उसमें पूरे तौर पर लिया जाए, राजनीतिक लोगों का सहयोग लिया जाए। आपको याद होगा जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, आंदोलन के टाइम पे भी हमने यही कहा, जब तक किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ आप नहीं जुड़ेंगे आंदोलनकारी, तब तक राज्य प्राप्त करना मुश्किल होगा। और उसी क्रम में जब बीजेपी ने उस आंदोलन को लीड किया, तो उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। माननीय अटल जी के टाइम पे जब अटल जी प्रधानमंत्री बने, तो पहला काम यही हुआ कि उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ 3 राज्य बने।
तो उसी रूप में अगर ये लोग राजनीतिक दलों के लोगों को साथ में लेकर के चलते, उनका भी विचार सुनते। अब उन्होंने अहम कुछ ही लोगों का एक वो रहा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ भटकाव तो आएगा ही। जहाँ तक है भटकाव उसमें जरूर रहेगा, पर उनका प्रयास बहुत सार्थक था जी। उसमें जो हमारे लोगों ने योगदान किया, बहुत सार्थक योगदान रहा और बड़ी अनुशासित रैली थी। किसी तरीके से उसमें कोई भगदड़ वगैरह नहीं मची, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन उनको राजनीतिक लोगों के साथ में चल करके राजनीतिक लोगों को भी मंच दे करके आगे बढ़ना चाहिए। इस पे ही तभी वो सफलता ले सकते हैं। जैसे बीजेपी है, बीजेपी में अगर वो बीजेपी के लोगों को साथ लेते, उस पर ये प्रयास किया जाता है कि बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया जाए। दिल्ली में चुनाव में बीजेपी जी जी जी, यही अगला मेरा सवाल भी था कि क्या इस जो जंतर मंतर पे उनका प्रदर्शन हुआ, उसको लेके क्या बीजेपी में कुछ उनको लेके कुछ सुगबुगाहट हुई है? क्या वो इस बार टिकट कोई एक मेरा मानना है, बीजेपी मन बना चुकी है कि कुछ पहाड़ के लोगों को महत्व दिया जाएगा जी। अब वो कितने सीटों पर देंगी वो हमारे हाईकमान का विषय है, हम लोगों का विषय नहीं है जी। पर हमारा प्रयास है कि हम लोग अपनी पार्टी में ये मांग करेंगे हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दें। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए।